ऐसा माना जाता है कि राजनीति में टाइमिंग का अहम रोल होता है और अखिलेश यादव ने यूपी की सियासत में जिन्ना की एंट्री कराकर मौके पर चौका मारने का काम किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी हमेशा से MY समीकरण पर चलती आई है। MY यानी मुस्लिम और यादव, ये दोनों ही सपा के कोर वोट माने जाते हैं। बाबरी ढांचा गिराने के वक्त हिंदुओं के निशाने पर आए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को राजनीतिक गलियारों में विरोधी दलों ने मुल्ला मुलायम तक की संज्ञा दे दी थी और अब अखिलेश के जिन्ना प्रेम पर बीजेपी ने अखिलेश को अखिलेश अली जिन्ना के खिताब से नवाजा है। समाजवादी पार्टी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश अली जिन्ना उनका कहूं तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है। उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे को लेकर विपक्षी दलों में खींचतान तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको लेकर मतदाताओं को लुभाने की सियासत शुरू हो चुकी है। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर करीब 20% के आसपास हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 125 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक वोट ही नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जिन्ना का जिन हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए बयान के बाद अब यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को घेरने में जुट गए हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि जिन्ना के बहाने अखिलेश यादव पर पूरी बीजेपी लगातार हमला करके हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ सी मच जाती है। बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा आगे करके सभी दलों को अयोध्या आने पर मजबूर कर दिया। वहीं बीजेपी समेत सभी दल मुसलमानों को साधने के लिए नए नए प्रयोग करते दिख रहे हैं। ऐसे में अपने कोर वोटर को साधने के लिए अखिलेश ने जिन्ना का सहारा लिया है। अब अखिलेश का ये सियासी दांव कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर एतराज जताया है और कहा है कि जिन्ना का महिमा मंडन कर सपा प्रमुख देश तोड़ने वाली मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से ही आतंकियों और देशद्रोहियों की सरपरस्त रही है। स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी बूथ अध्यक्षों को दिवाली किट और कमल रूपी तोरण द्वार देने के अभियान की शुरुआत की। और आपको ये बता दें कि बीजेपी संगठन की ओर से प्रदेश भर के लाखों सक्रिय कार्यकर्ताओं को त्योहार के मौके पर कमल रूपी तोरण द्वार और दीपावली किट दी जा रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है। वहीं सपा के नेता भी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वह सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर दिया। ये लोग राष्ट्र के नहीं हो सकते, देश के नहीं हो सकते, देशभक्तों के नहीं हो सकते। ये तो आतंकवादियों का मदद करते हैं सपा के मुखिया, और ये लोग हो ही नहीं सकते। इसलिए सरदार पटेल पर जिस प्रकार उन्होंने तुलना किया है, वास्तव में शर्म की बात है और दुख की भी बात है। मतलब ये इस प्रकार का बयान बहुत खतरनाक है, न राष्ट्र हित में है न देश के हित में है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अब भतीजे को लेकर नरम रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं। शिवपाल यादव अखिलेश यादव से गठबंधन के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वो छोटे दलों को भी साथ लेंगे। यादव परिवार में चाचा भतीजे की कलह जग जाहिर है, लेकिन चुनाव से पहले लगता है कि चाचा और भतीजे एक साथ आ सकते हैं। अलीगढ़ पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने फिर से इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए वो पूरी तरह तैयार है। मैंने सभी छोटे पार्टियों से, समान विचारधारा की पार्टियों से, सेकुलर पार्टियों से हमने प्रयास किया है, सब लोग एक होकर के सरकार को, झूठी सरकार को हटाएं।
हालांकि शिवपाल यादव ने गठबंधन का फैसला अखिलेश पर छोड़ दिया है। उनके मुताबिक अगर अखिलेश यादव गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए तो वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। मैंने तो बोला है कि कल नहीं, आपकी क्या शर्तें हैं जो वो नहीं मान रहे? हमारी कोई शर्त नहीं, मैंने तो पहले तक कह दिया। कौन सी शर्त होगी? आपको बता दें कि शिवपाल यादव तो गठबंधन के लिए तैयार हैं और इसके लिए कई बार वो बयान भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने इसके संकेत नहीं दिए हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में चाचा भतीजा एक साथ आएंगे या फिर पिछली बार की तरह दोनों की राहें इस चुनाव में भी जुदा होंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।